नमस्कार, मैं विजय नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर संभाग के सायरा तहसील में एक सड़क दुर्घटना ने सिर्फ जान ही नहीं ली, उसे एक ज्वालामुखी भी जगा दिया। 23 अक्टूबर की उस दुखद घटना के बाद जब आदिवासी समाज शोक और न्याय की मांग के लिए शांतिपूर्ण धरने पर बैठा हुआ था, तब पुलिस के रवैये ने आग में घी का काम किया। भारत आदिवासी पार्टी ने सीधे आरोप लगाए हैं कि डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़ ने मौके पर आकर गालियां और उकसावे से स्थिति बिगाड़ दी, नागरिकों पर बल प्रयोग करवाया और मानवाधिकारों का हनन किया। इसलिए उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी सेवा समाप्त की जाए। पार्टी ने यही मांग राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए प्रतापगढ़ कलेक्टर के ज्ञापन में भी दोहराई है। घटना के बाद भारत आदिवासी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर बताया है कि मृतक अंबालाल गमेती के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और जिन आदिवासी युवाओं पर फर्जी मामले बनाकर उन्हें जेल में डाला गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। पार्टी का आरोप है कि यह घटना आदिवासी समुदाय के संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और यह केवल एक आइसोलेटेड मामला नहीं है, बल्कि दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के साथ बार बार होने वाले अत्याचारों का प्रतीक बन गया है। भारत आदिवासी पार्टी ने साफ कहा कि अगर सरकार ने त्वरित, निष्पक्ष और कड़ा कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन सिर्फ स्थानीय नहीं रहेगा। पार्टी ने साफ चेतावनी दी है कि प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन, संभाग स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो राजधानी जयपुर तक संघर्ष बढ़ेगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर ये नाम अब सिर्फ जगहों में नहीं बल्कि उभरते आंदोलन के केंद्र बन सकते हैं। बर्खास्त करो और भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारों ने हालात को और गर्म कर दिया। पार्टी का आरोप है कि धरने पर बैठी भीड़ को डीएसपी राठौड़ ने गाली गलौज कर उकसाया और बाद में बल प्रयोग होने पर स्थिति बिगड़ी। यही नहीं, इन्होंने इसे आदिवासियों के साथ होने वाले अनवरत अन्यायों की श्रेणी में रखा। ज्ञापन में यह भी मांगा गया कि घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच हो ताकि दोषियों को सख्त सजा दी जा सके और भविष्य में ऐसे कृत्यों को रोका जा सके। पार्टी ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। साथ ही फर्जी मुकदमों में फंसे आदिवासी युवाओं की रिहाई की मांग, न्याय व्यवस्था पर भरोसे की कसौटी भी बताया। यदि गिरफ्तारी और मुकदमों के पीछे ठोस सबूत न हो तो यह प्रणालीगत अन्याय का दूसरा नाम है। पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारी जो आदिवासी इलाकों में कायराना हरकत करते हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, उन्हें पुलिस सेवा से पुनः विचार के बिना बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हैं? क्या आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार सिर्फ कागजों पर सुनिश्चित है? यह मामला सीधे तौर पर सत्ता, प्रशासन और संवैधानिक सुरक्षा के बीच की दरार को दिखाता है। पार्टी ने कहा कि वे अब पहले ही कई जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंप चुके हैं और आगे के निर्देश मिलने पर संभाग स्तर पर बड़े आंदोलन करेंगे। उनका संदेश सरकार को साफ था कि यदि यह दूरदर्शी तरीके से और निष्पक्षता से हल न किया गया तो संघर्ष और तेज हो सकता है। हम जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम के नारे के साथ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ ने आवाज बुलंद की। जानिए क्यों यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं, एक पैटर्न है। पार्टी ने इस घटना को दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के साथ हो रहे लगातार अत्याचारों का प्रतीक बताया। जब समुदाय बार बार ये महसूस करने लगे कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी व्यवस्थागत सुरक्षा नहीं है, तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। गुस्सा, आक्रोश और आंदोलन। ऐसे मामलों में प्रशासन की जवाबदेही केवल प्रतिवादी अधिकारी तक सीमित नहीं रहती चाहिए। यह जांच का विषय है कि क्या स्थानीय तंत्र में पैटर्न के रूप में भेदभाव मौजूद है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विशेष तौर पर उस संरचित दुर्व्यवहार, अत्याचार को लक्षित करता है जो दलितों, आदिवासियों के साथ घटित होता है। पार्टी की मांग की डीएसपी राठौड़ पर इसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, इसलिए कानूनी गंभीरता रखती है। अगर ऐसे मामलों में सही कानूनी कार्रवाई होती है तो ये अगले दरवाजे पर खड़े अन्य लोगों के लिए एक संदेश बनता है कि कोई भी न्यायिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन बेशर्त नहीं छोड़ जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या प्रशासन इतनी राजनीतिक गर्मी सहने को तैयार है? यह मामला साफ तौर पर बताता है कि स्थानीय घटनाएं कितनी तेजी से राज्यव्यापी और फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती हैं। आज प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन अगर अनसुना रह जाता है तो अकारण नहीं, अगला कदम सड़कों पर व्यापक आंदोलन हो सकता है।
भारत आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी अपना निवेदन भेजा है। ये मुआवजा, सरकारी नौकरी, फर्जी मामलों से रिहाई, डीएसपी पर मुकदमा और बर्खास्तगी, ये मांगे सिर्फ क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि विश्वास बहाल करने की मांग है। प्रशासन अगर सख्ती और निष्पक्षता दिखाता है तो ये अगली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत मिसाल बनेगा, वरना इस आग में और ईंधन यूं ही घुलता रहेगा और उदयपुर से उठी आवाज भूचाल बनकर पूरे राज्य में गूंज सकती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।